जी हाँ, तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आया और बिहार के लिए देखिए तोहफों की बरसात। आपको बता दें बड़ी बातें क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किन बातों का ऐलान किया है, कई उद्घाटन किए गए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि मिथिलांचल को एक बहुत बड़ा रेल का यह प्रोजेक्ट मिला है। इस पुल से बहुत फायदा होने वाला है और बिल्कुल किसानों के फायदे के लिए बिल लाया गया है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जिसका देशव्यापी विरोध इस समय चल रहा है। किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा, ये कहकर एमएसपी के जरिए किसानों को उचित मूल्य मिलता रहेगा। तो बहरहाल मिथिलांचल के लिए वो जरूर एक बड़ी घोषणा कर रहे थे, लेकिन वहां भी किसानों की ही बात की अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल, और देखिए क्या क्या अहम बातें उसमें रही वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए बिल से किसानों को नई आजादी मिलेगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीति है। सुनिए आप क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री कोसी महासेतु का उद्घाटन करने के लिए भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, वही सरकारी खरीद जारी रहेगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि किसानों को दरअसल लोग गुमराह कर रहे हैं। और ये देखिए दो तस्वीरें आज किस तरीके से बिहार के लिए कई ऐलान किए गए हैं। और कोसी महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। 86 साल का इंतजार खत्म होता है, लेकिन आज जब ये पढ़ रही हूं मैं, 86 साल का इंतजार, तो मन में ये जरूर आ रहा है कि इतने साल आजादी को बीत गए, आखिर क्यों इतना इंतजार करना पड़ा। पिछली तमाम सरकारों के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है और एनडीए के शासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि पिछले 6 साल से क्यों नहीं ये पुल बना और अब जाकर फाइनली इसका इंतजार खत्म हुआ है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों के लिए बड़ी बातें कही। जिस तरीके से बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, उस पर भी निशाना साधा और ये भी कहा कि एमएसपी उसी तरह से बरकरार रहेगी, सरकारी खरीद भी।
और विरोधियों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया, यह कहते हुए कि यह विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, तो जो लोग किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, उन पर भी तीखा हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में।